गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? बताओ कैसे, कमेंट करके बताना कि सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, हम बात कर रहे थे गणित विषय में, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अपना, एक्सरसाइज 3.3। उसमें बच्चों हमने जो भी उसके गुणधर्म थे, उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो सब देख ली थी। जैसे चतुर्भुजों के प्रकार, चतुर्भुज की परिभाषा, जिसमें समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, इन सब चतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। और आज हम बात करेंगे इनके जो गुणधर्म दिए गए थे ना, उनके बारे में, और प्रश्नावली 3.3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आओ बोर्ड की तरफ ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में एग्जाम्पल नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप बताइए। इसमें हमें एक चित्र दिया गया है PQRS। ये क्या है? एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो लिखा हुआ था पहले से ही, वहां देख के बोल देते। एक समांतर चतुर्भुज PQRS दिया गया है, जिसमें PQ और SR दोनों बराबर है। कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। PQ और SR बराबर क्यों हुई? क्योंकि हमने गुणधर्मों में जाना था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो PQ और SR दोनों कितने कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की। QR और PS ये दोनों कितने कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की। तो अब आप मुझे इसका परिमाप बता सकते हो क्या? इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप बता सकते हो क्या आप मुझे? परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? किसका? समांतर चतुर्भुज का? किसी भी त्रिभुज का, चतुर्भुज का, वर्ग का, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? सभी भुजा वृत्त का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें आपने बताया कि समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाओं को योग करके परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो सभी भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की है ये बताओ। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? देखो परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये एक चित्र मैंने बनाया, ठीक है। अब आपको इसका परिमाप कैसे ज्ञात करना है? मैंने आपको बोला कि आप मेरे घर से साइकिल उठा लो, पहले तो यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ, और वापस उसी जगह आ जाओ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक और फिर यहाँ तक वापस आने तक में उसने जितनी दूरी तय की है, जितनी दूरी तय की है, वो उस चित्र का, उस डायग्राम का क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। वृत्त में हम इसी परिमाप को परिधि के नाम से बोल देते हैं। किस नाम से बोल देते हैं? परिधि के नाम से, क्योंकि वो एक सर्कल होता है ऐसे। जैसे मैं इस बिंदु पे था, मैंने साइकिल स्टार्ट की और यहाँ से घूम फिर के मैं वापस यहीं आ गया, तो यहाँ तो ये किस नाम से होगा? परिधि के नाम से। और यहाँ किस नाम से होगा? परिमाप के नाम से। तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, मैं P बिंदु से शुरू हुआ, Q तक गया, R तक गया, S तक गया और वापस P तक आ गया। तो ये इसके लिए क्या हो गया? परिमाप। इसका मतलब P से घूम फिर कर वापस P तक आने में जितनी उसने दूरी तय की है, वो चतुर्भुज का क्या होगा? परिमाप होगा। तो कितना हो जाएगा बताओ परिमाप? यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, फिर इधर 7 सेंटीमीटर, 12 और 7 19, 19 और फिर 12 31, 31 और 7 38। तो कितना हो गया PQRS का परिमाप? 38 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर जो 3 था अभी हमारे पास, उसमें हमने गुणधर्म लगाया था समांतर चतुर्भुज वाला। कौन सा लगाया था बताओ? देखिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। उसमें वो वाला गुणधर्म काम कर रहा था। अब देखते हैं इस वाले चित्र में, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म काम करता है। इसने हमें एक समांतर चतुर्भुज दे दिया है, उसका क्या नाम है? बेस्ट, BEST एक समांतर चतुर्भुज है। और उसने हमें उसमें दिया है कोण B का मान 100 डिग्री, और यहाँ कोण X है, यहाँ Z है और यहाँ Y है। तो X, Y और Z का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पता है किसी को कैसे ज्ञात करेंगे? है कोई माई का लाल जो मुझे बता सकता है कि कोण X, Y और Z का मान कितना होगा? समांतर चतुर्भुज वाले गुणधर्म याद है क्या? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। याद है क्या? कुछ गुणधर्म याद होंगे। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में
बांट देंगे। जैसे एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का, तो दूसरा विकर्ण उससे गुजरेगा ना, तो उस विकर्ण को कितने सेंटीमीटर में बांटेगा? 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी समद्विभाजित, समान रूप से दो भागों में बांटना। तो इस चित्र में हमें दिख रहा है ये BEST एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x y z का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगाएंगे बताओ? देखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण T है, यहाँ कोण B है, यहाँ E है और यहाँ S है। किस कोण का मान दे रखा है पहले तो मुझे ये बताओ। कौन से कोण का मान भी दे दिया है? कोण B का मान दे दिया है। कितना डिग्री दे दिया है? 100 डिग्री दे दिया है। तो क्या मैं कोण S का मान ज्ञात कर सकता हूँ क्या? कैसे? ये दोनों बराबर होती है तो इसका नाम भी कौन दोनों बराबर होती हैं? जैसे चतुर्भुज के ये सम्मुख जो कोण B बराबर है, होते हैं। B और ये S जो है बराबर होगा तो B क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस कोण B का सम्मुख कोण कौन सा है? S कोण B का सम्मुख कोण कौन सा है? S सम्मुख मतलब सामने वाला कोण, ये B है, इसका मुंह ऐसे घूम रहा है B का, ये देखो ऐसे मुंह घूम रहा है ना, इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? S होगा। तो कोण B और कोण S दोनों बराबर हो जाएंगे ना। और कोण S का मान उसने क्या दे रखा है? X दे रखा है ना। हाँ कोण B का मान कितना है? 100 100 डिग्री। तो X का मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। आ गया? समझ में आ रहा है? अब आप मुझे Y और Z का मान बताओ कितना होगा। दो तरीके हैं आपके पास ये कोण ज्ञात करने के, और दोनों तरीके बहुत इजी हैं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। बताओ। नहीं बता? पहला तरीका तो ये है कौन सा? वही वाला कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी 100 डिग्री का हो गया, ये भी 100 डिग्री का हो गया। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, 200 तो हो गए। बाकी कितने डिग्री का कोण बचा? 360 में से 160 डिग्री का कोण बचा। तो आपको अच्छे से पता है कि 160 डिग्री का कोण, कोण T और कोण E दोनों में क्या हो जाएगा? बटेगा। और कितना बटेगा? बराबर भागों में बटेगा। पता है ना, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। T और E दोनों का योग कितना होगा? कोण T प्लस कोण E दोनों का योग कितना होगा? दोनों कोणों का योग कितना? 160 डिग्री। अब आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों कोणों में समानता होगी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो क्या कोण T और कोण E 80 डिग्री के नहीं हो जाएंगे क्या? पहला तो ये कि कोण E का मान, इस पूरे का मान ये ना जिसमें Z दे रखा है, कोण E में Z का मान पूछ रहा, तो Z का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और T का मान भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। चलो Z का मान तो आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब Y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? Y का मान ये तो हो जाए वो 180 डिग्री की होती है। कौन सी वाली? जो मतलब Y का मान निकालने के लिए इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम रेखिक कोण युग्म द्वारा इसका मान ज्ञात कर लेंगे। रेखिक कोण युग्म का मतलब क्या होता है? जैसे एक रेखा थी, उसको मैंने एक लाइन बीच में खींच के दो भागों में विभाजित कर दिया। वाह। एक रेखा थी, उसको मैंने एक बीच में लाइन खींच के दो भागों में विभाजित कर दिया। आपको पता था कि ये कोण तो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये कोण तो 180 डिग्री का है। अगर मैं इसके टुकड़े करने चाहूं, इस कोण में और इस कोण में, तो ये 180 डिग्री दो भागों में विभाजित हो जाएगा ना, दो भागों में विभाजित होगा ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक लाइन दे रखी है सरल रेखा में, इसका मान तो मेरे पास कितना आ गया? 80 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। तो ये तो किससे हुआ? रेखिक कोण युग्म से। दूसरा तरीका एक और, कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका एक और है, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे? जैसे ये चित्र है हमारे पास, ऐसे चित्र है, ठीक है। मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया, आप गौर करके देखो, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक जैसे दिख रही है ना दोनों।
एक जैसे काटे ना दोनों एक दूसरे को, यहाँ से यहाँ तक ऐसे और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम एज इट इज काट रही है ना एक दूसरे को। तो अगर ये कोण 100 डिग्री का होगा ना तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा। अब मैं इस प्रकार से कितने ही बनाते जाऊं, सारे कोण कितने डिग्री के होंगे यहाँ पे। तो ये एक दूसरे के कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। संगत मतलब एक ही तरीके से आने वाले, समझ रहे हो, एक ही तरीके में आने वाले। तो ये अगर मैं फिर आपसे पूछूं y का मान कितना डिग्री हो जाएगा, तो जो x का मान होगा वही y का मान होगा। तो ये भी 100 डिग्री और ये भी 100 डिग्री हो गया ना, दो तरीके इसके भी। समझ में आ रहा है, छोड़ दूं ऐसे कैसे ही कर लोगे या फिर बताऊं। तो हमें गुणधर्म दिया गया है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। करके देखते हैं। कोण B का सम्मुख कोण होगा S, तो कोण B बराबर कोण S, और कोण S का मान कितना है, x है, और कोण B का मान कितना था 100 डिग्री। तो कोण S का मान यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो x का मान हम 100 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में कोण S और कोण E, इन दोनों में समानता है। ये दोनों कोण कौन से हैं, संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत कोण है। कोण X और कोण Y, X और Y दोनों संगत कोण होंगे। कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे। और संगत कोण होने की वजह से X और Y का मान कितना आ जाएगा, X का मान कितना आया था 100 डिग्री, तो Y का मान भी कितना आ जाएगा, ठीक है। अब Z का मान, Z का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रेखिक कोण युग्मन नियम लगा देंगे ना, रेखिक कोण युग्मन नियम लगा देंगे ना Z का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये जो हमारे पास सरल रेखा है, तो कोण Y और Z दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, Y और Z दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का। Y का मान कितना है 100 डिग्री, तो Z का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री। आ गया, ठीक है। ठीक है, अगला एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास। उसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज RING रिंग में कोण R का मान कितना है 70 डिग्री है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। बताओ इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा। अगर हमें सिर्फ एक ही कोण दे रखा हो और बाकी 3 कोण पूछ लिए, तो बताओ इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा। बताओ देखिए कौन सा गुणधर्म लगेगा। इस सवाल में बच्चों गुणधर्म लगेगा कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का आपको मतलब पता है, समपूरक क्या है। यदि दो कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री हो रहा है तो वो कोण कैसा कोण होगा, समपूरक कोण होगा। तो समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। हमारे पास RING एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, उसमें कोण R का मान हमें 70 डिग्री दे दिया और बाकी 3 कोणों का मान हमसे पूछ लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब 180 डिग्री होगा, उसका मान कितना होगा, दो कोणों का योग मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो या तो हम R और I या फिर R और G, इस भुजा के लिए RI भुजा के लिए आसन्न कोण कौन से होंगे, कोण R और कोण I, ये दोनों क्या कोण होंगे, कौन से कोण होंगे, आसन्न कोण। आसन्न मतलब एक ही भुजा पर आश्रित, एक ही भुजा पर आश्रित। ये R और ये I दोनों कोण एक ही भुजा पर है ना, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, समपूरक होगा। तो कोण R प्लस कोण I, इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि नियम हमें ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण कोण R है और कोण I है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आसन्न है। और आसन्न कोण समपूरक होते हैं, समपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो R और I दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बना देंगे, 180 डिग्री का। अगर हमें R कोण का मान दे दिया है 70 डिग्री, तो कोण I का मान कितना हो जाएगा। कोण I का मान ज्ञात करने के लिए हम 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कोण I का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। अगर कोण I का मान 110 डिग्री आ गया है, कोण R का मान 70 डिग्री पहले से दे रखा था, तो क्या अब आप बाकी दोनों कोणों के मान ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो क्या आप बाकी दोनों कोणों के मान ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो ना, कैसे कर सकते हो, सम्मुख कोण वाला रूल लगा के।
कर सकते हैं ना। कोण आर का समकोण कौन सा है? एन। तो आर का मान 70 डिग्री, तो एन का मान भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। आर बराबर 70 डिग्री, तो एन भी 70 डिग्री। क्यों? समकोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण आई और कोण जी, ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। किस वजह से? समकोण की वजह से। आई का मान कितना है? 110 डिग्री, तो जी का मान भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है। किस वजह से? समकोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। खींचो। अगला एग्जांपल हमें दिया गया है, एग्जांपल नंबर 6। HELP एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें OE बराबर 4 सेंटीमीटर है, HL PE से 5 अधिक है, तो OH का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले HELP एक चित्र बना लेते हैं। HEL और P, इससे क्या बन रहा है? एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इसमें ये कह रहा है कि OE का मतलब ऐसा है कि ये हमारे पास विकर्ण और बना रहा है, विकर्ण और बनवा रहा है हमारे पास। ये बीच में एक O बिंदु मैंने ले लिया। OE का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। HL PE से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो एक काम करेगा भाई, पहले तो देखो आपको नियम पता होना चाहिए कि समभुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। तो HE और PL ये दोनों कैसी होंगी? HE बराबर PL, ये दोनों बराबर होंगी। HP बराबर EL, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। HE और PL दोनों बराबर होंगे, HP और EL दोनों बराबर होंगी। और हमें ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक विकर्ण है PE, तो PE में हमें दे रखा है कि PO प्लस OE। PE विकर्ण किससे मिलकर बना है? PO प्लस OE से, इसी से मिलकर बना ना। हाँ। इसी प्रकार HL किससे मिलकर बना है? HO प्लस OL, इससे मिलकर बना ना। हाँ। विकर्ण HL है हमारे पास। HL को हम HO और OL इन दोनों टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। हाँ। ऐसे ही PE को लिखा था, ऐसे ही हमने HL को लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे? इसने हमें दिया है OE का मान। OE का मान कितना है? OE का मान कितना है? इसका मान कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर दे दिया इसका मान। अब ये हमसे कह रहा है कि HL PE से 5 अधिक है, यानी HL PE से कितना अधिक है? 5 अधिक है ना। HL PE से 5 अधिक है, इसने दे रखा है, कहा है हमें, तो OH का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान लगाओ, गौर करके देखो इस चित्र में। हमें पता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो PE विकर्ण को HL ने समद्विभाजित कर दिया। OE का मान अगर 4 है तो PO का मान भी कितना होगा? 4 PO का मान भी कितना होगा? 4। किस वजह से? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस वजह से समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। इसका पूरा मान 8 सेंटीमीटर रहा होगा, तभी इसने PO और OE को 4-4 सेंटीमीटर भाग में बांट दिया है। तो OH का मान ज्ञात कीजिए। HL बराबर PE प्लस 5। HL का मान कितना हो जाएगा? PE का मान कितना आया? इस PE का मान कितना आया? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि PO और OE का मान 4 सेंटीमीटर मिलके कितना सेंटीमीटर बना रहा है? 8 सेंटीमीटर। तो PE का मान कितना है? PE का मान 8 सेंटीमीटर। तो HL बराबर PE का मान 8 सेंटीमीटर प्लस 5। इससे हमारे पास HL का मान आ जाएगा कितना सेंटीमीटर?
13 सेंटीमीटर। अगर HL का मान 13 सेंटीमीटर है, इस HL का मान कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो OH का मान कितना हो जाएगा बताओ। क्या कर देंगे, OH का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये था हमारे पास, यहां हमने दिया HL का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, OH का मान हमें ज्ञात करवा रहा है और OL का मान हमारे पास नहीं है। बताओ कैसे ज्ञात करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो कहीं ना कहीं HL को PE दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। HL का मान पूरा कितना है 13 सेंटीमीटर, अगर दो बराबर भागों में बांटूंगा मैं इसको तो कितने कितने सेंटीमीटर में बटेगा, कितने कितने सेंटीमीटर में बटेगा 13 भाग 2 प्लस 13 भाग 2, तो 6.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलके बनाएंगे ना 13 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलके बनाएंगे ना। ठीक है, आ गया। OH का मान कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा, ठीक है खींचो। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 3.3 से पहले जो भी उदाहरण थे वो हमने बोर्ड पे देख लिए हैं और इसके जो भी सवाल है वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।